माँ के पास पहुंच गए, नमस्कार किया और फिर सब कुछ जान लिया। उसके नाखून में जब देखा तो बताया कि हे भवानी, मैं तुमसे क्या निवेदन करूं, ये देखो। विष्णु जी कह रहे हैं कि हे भवानी, मैं आपसे क्या निवेदन करूं, आप तो जान ही जान है। भवानी, जो उचित हो वही करो, तुम्हारी इच्छा के अनुकूल ही कार्य होना चाहिए। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं, पर जब तुम्हारी इच्छा से हम में शक्ति उत्पन्न होती है तभी हम इस कार्य के संपादन के अधिकारी होते हैं। और इनको सर्वशक्तिमान न जाने के उपमा दे रखी। गिरिजा नंदिनी, तुम सबकी माता हो, जगत का पालन करना और उसे टिकाए रखना तुम्हारा स्वाभाविक कार्य है, क्योंकि ये तो सर्व तीन लोक की अधीश्वरी है। अब यहाँ क्या बताते हैं, ये सारा संसार तुम्ही से उदासित हो रहा है, उद्भासित हो रहा है। मैं, विष्णु जी करें, मैं ब्रह्मा और शंकर, त्रिलोकीय शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। हम तो जन्म मरण में है माता, हम अविनाशी नहीं है। और ये सुधांशु जी कहीं तो मृत्युंजय है, मृत्युंजय उत्तरेगी। बताओ, पीतल को कोई सोना बता रहा है, वो कितना पारखू होगा। हमारा आविर्भाव माने जन्म, उत्पत्ति और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। आगे देखो, विष्णु शंकर जी वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, जो जिनको अजन्मा बता रहे हैं, सर्वशक्तिमान मृत्युंजय बताया, तेरी मृत्यु नहीं होती। शंकर भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर भी तुम्हारी संतान हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। बताओ, शंकर जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि तुम हमारी माँ है, हम तुमसे पैदा हुए। आगे देखना, इसी में तीनों गुण, यही रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी बताते हैं। इसी में तीसरे स्कंद में ही देखिए, ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। हम ये तीनों देवता तो जगत का कार्य संभाले रहते हैं, करते कराती तो तुम ही हो दोनों जने। मैं, ब्रह्मा और विष्णु विमान पर चढ़कर जा रहे थे, हमने रास्ते में बहुत कुछ दिखाई दिए। अब यहाँ देखना, ये तीनों गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। अब आपको देवी भागवत महापुराण संस्कृत से ही दिखाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अंधेरा है और 100 बार सुनोगे जब जाकर हृदय स्वीकार करेगा और ये गलत ज्ञान उतरेगा। देवी भागवतम भाषा सटीकम, ये, और इनके लेखक हैं ये देखिए, वेंकट, ये जय अथ देवी भागवतम भाषा सटीकम समातम, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई, यहां से प्रकाशित है। और इसमें अब देखिएगा संस्कृत भी है साथ में, ये थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा और फिर अपना ना विश्वास हो तो खरीद कर देख सकते हैं, नहीं तो अविश्वास का समय भी नहीं है। यहाँ लिखते हैं कि विष्णु शिव ब्रह्मा दर्शन किए हैं। यहाँ देखो, हमने इस भवन में दूसरे शिव, विष्णु शिव ब्रह्मा के दर्शन किए हैं। फिर यहाँ देखो, हे माता, तुम सदैव पुत्र के समान हम पर कृपा करती हो। अब देखो, फिर नीचे आओ, यहां पर है, मैं, हे मात, ब्रह्मा मैं शिव
ब्रह्मा, मैं विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? अब नीचे देखो, इनकी संस्कार देखो। ब्रह्मा अहम ईश्वर महेश्वर, मैं ब्रह्मा और ये महेश्वर महादेव किलते प्रभावते सर्वे वयम जनी, हम तो आपसे ही जन्म लेते हैं, युता आपसे ही जन्म लेते हैं, न यदा, हम नित्य नहीं है, तू ही सदा है। अच्छा, फिर आगे देखो, जो मैं ये बताना चाह रहा था आपको, ये संस्कृत है, ये संस्कृत देखिए आपने। अब फिर देखिए, इसी में तीसरा ही सकंद चल रहा है। हे माता, अतः सब लोगों के सृजन करने की इच्छा करने वाले हरि यानी विष्णु, ब्रह्मा और शिव, यह सब तुम्हारे चरणाविंद की भक्ति और प्रीति का प्राप्त होकर, प्रीति को प्राप्त होकर कर सकते हैं। यानी हम तो आप ही की कृपा से कुछ कर सकते हैं। हे माता, अब शिव जी कह रहे हैं, वो शंकर भगवान जिसको सुधांशु जी महाराज कह रहे थे ना, ये तो मृत्युंजय है, क्या कह रहे हैं कि हम सतोगुण। हे मात, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो, हे माता यदि आप दयालु हो तो हमको तमोगुण में, मैं तमोगुण क्यों बना दिया? हम तो तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण सतगुण। क्या कह रही है? फिर देख लो कि शिव जी कह रहे, हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो मुझे इसे जुल्म में क्यों लगा दुनिया न मारूं? बेचारों के किसी का मां मरे, किसी का बेटा, और ये रो रो कर टक्कर मारे। मैं तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, और ब्रह्मा रजोगुण हरि सतगुण। अब इन बेचारों को भी धोखे में रखा जा रहा है। अब ये संस्कृत भी देखें। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित, मुझे किस प्रकार निहित कर दिया, क्या मैं तमोगुण है? मैं तो तमोगुण कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव है। वो गुण संभव आगे आओगे, फिर ये आपके गीता का जब सॉल्यूशन होगा, टीका होगा, जब देखना है, रजोगुण संभव है, रजोगुण से उत्पन्न, रजोगुण ये ब्रह्मा है, सुविहित है, और किम सतोगुण हरि, और सतोगुण हरि विष्णु के ऊपर बना दिया। माँ देखो, ये बेचारे आप ही रो रहे हैं। अब देखिएगा, भक्त समाज आपके सामने ये सब सत्य आ रहा है, और ये पहले से विद्यमान था। ये किसी संत का मैं दोष नहीं मानता, क्योंकि अभी तक हमें ऐसा कोई संत मिला नहीं जो हमें सत्य बता सके, विशेषकर कलयुग में।